friends, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. मैं तो जिम के लिए रेडी हो रही हूँ. नहीं, आज भी तबीयत ठीक नहीं है. पिछले 3 दिन से मेरा राइट साइड ऑफ द हेड दर्द हो जा रहा है कॉन्स्टेंट. क्लस्टर पेन एनी हाउ. और आज भी बॉडी पेन है. टेम्परेचर नहीं है. जस्ट नाउ आई चेक्ड. तो मैंने सोचा मैं जिम होके ही आती हूँ. शायद मैं जिम जाऊँगी तो आई स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि घर पे बैठ के तो आई कैन नॉट गेट बेटर. आई अंडरस्टूड दैट. और ख़ास कुछ नहीं, हेडेक ही हो रहा है. घर का अगर सारा काम कर सकती हूँ तो लेट मी गो जिम, बिकॉज आई लव गोइंग देयर. हो सकता है उससे मेरी सर दर्द थोड़ा कम हो जाए. बॉडी पेन तो थोड़ा कम हो जाएगा, आई कैन फील, क्योंकि आई एम यूज टू वर्कआउट कांस्टेंट 2 दिन नहीं गई हूँ. तो बॉडी टेल्स मी कि नो, आई नीड टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी. देखती हूँ. रेडी, बस शूज़ पहनूंगी एंड आई हेड टू जिम. तो आपसे जिम में मिलती हूँ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. जिम जाके आई डिड द बेस्ट थिंग. आई रियली फेल्ट फ्रेश. और पता नहीं, आफ्टर जस्ट डूइंग 10 to 15 मिनट्स ऑफ क्रॉस ट्रेनर, जो हेडेक मेरा 3 दिन से कांस्टेंट हो रहा था, जो हेडेक लेके जिम गई थी मैं, क्लस्टर, एक जस्ट वन साइड हेडेक हो रहा था आईज के ऊपर से. मेरा यूजुअली इसी टाइप का होता है, वन साइड. आई डू हैव क्लस्टर माइग्रेन. एनीहाउ, that was gone and I did a pretty good workout and I came back. राजीव घर पे आ गया था. Friday he returns early, तो चाय वो लेके आया था. and I am going to make a very soulful winter special dinner and that recipe is very close to my heart. I do become nostalgic about that. खास कुछ आप it's not like something very exotic. It's a very simple mixed vegetable, beetroot, carrot और आलू का एक बंगाली स्टाइल ग्रेवी स्पाइसी सब्जी. बट दैट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज माई मॉम इज़ टू बेक और माई नानी इज़ टू बेक. नहीं, मैं पहली बार खाई थी व्हेन आई वॉज इन बोर्डिंग स्कूल एंड दैट इज़ माई बोर्डिंग स्कूल. जो खाना बनाते थे काली काकू, इट वॉज हिज स्पेशल. मैं बोर्डिंग में वो खाई थी एंड आई रिमेंबर नो बडी एक्चुअली लाइक्ड इट. नो बडी लाइक्ड जस्ट बिकॉज सीइंग द कलर ऑफ द बीटरूट. But I just loved it and it has a lot of black pepper. I just loved that. और जब मैं घर जाके सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज आई वॉज अ नोविश एट दैट टाइम अबाउट कुकिंग, मैं मैगी भी ठंडे पानी में ही बनाती थी. जब वाई वाई वॉज एक्चुअली अ सेवियर. जब तक वाई वाई नहीं मिला था, ठंडे पानी में मैगी सोख करके हम लोग खाते थे. इतना अच्छा कुकिंग स्किल था तब. खैर, घर जाके जब समझाई थी, उसमें बीटरूट है और बहुत स्पाइसी है, ब्लैक पेपर है. माई मॉम ट्राइड इट. आई सेड या इट्स गुड बट नॉट लाइक काली काकूज. आई वेंट टू माई नानीज हाउस. शी वॉज ऑल्सो अ डैम गुड कुक. शी ऑल्सो मेड इट हर वर्जन गुड, बट वो काली काकू वाला नहीं. जब मैं खुद 5-6 साल के ऊपर हो गया, आई वॉज डूइंग कंटिन्यूअस कुकिंग आफ्टर मैरिज, देन I could get the recipe. But when I spoke to Rajiv after marriage, you know, in winter we used to get a sabzi, beet, carrot और आलू डालते थे और बहुत spicy होता था. And he also became very nostalgic that even in his boarding school
they also in the winters used to get that same sabzi. कुछ एक कॉमन मिला था शादी के बाद, सुन के बहुत अच्छा लगा था, एंड आई स्टिल चेरिश दैट मेमोरी. द कॉमननेस वॉज, I think Kali Kaku was from Mednipur, and even his hostel cook was also from Mednipur. We expect that they were from the same zone, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जी जब हम डिस्कस के आलू पोस्तो, me and my ससुराल, like मेरे मायका एंड माई ससुराल, बोथ आर फ्रॉम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट. हम लोग आलू पोस्तों में हल्दी नहीं डालते और कोई भी फोरन नहीं डालते. लाइक कोई डालते 5 फोरन, कोई डालते कलौंजी, बट नहीं. बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आलू पोस्तो वाइट कलर का बनता है, पोस्तो ग्रीन चिली सॉल्ट, उसमें कोई भी फोरन जीरा वीरा ऐसा कुछ नहीं डाला जाता है. बट हॉस्टल में हम लोग को जो आलू पोस्तो मेरे हॉस्टल में या राजीव का हॉस्टल में मिलता था, दोनों का ही आलू पोस्तो होता था लाइट येलोइश कलर का, और कुछ काला एक फोरन होता था. वो मेमोरीज में, क्योंकि तब कुकिंग नहीं आती थी तो वी बोथ कांट टेल वो जीरा था या कलौंजी था, कुछ एक काला काला होता था दूर दूर. दैट इज़ वॉट वी टू कैन रिकॉल. ओके, ये कहानी सुन के आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक ही स्कूल में थे. नहीं, ही इज़ फ्रॉम बॉयज़ स्कूल रामकृष्ण मिशन, एंड वी आर 9 years age apart, so we are not from the same school. Is Ramakrishna Mission, those who are Bengali would have understood us. Ramakrishna Mission is a boys school, missionary school. वहाँ पे लड़कियाँ नहीं होती है, and I am from a different. तो don't start thinking that हम दोनों एक ही स्कूल से, no chance. खैर, तो आप लोग से तो काफ़ी सारे आज बातें कर दी, बोर्डिंग की बातें कर दी, हम दोनों की पसंद के बारे में बातें कर दी, खाना बनाने में काफ़ी लेट कर दी. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें जुकीनी नहीं जाता है, लेकिन बेचारा लौता एक फ्रिज पे काला काला सूख रहा था, सो आई एम गोइंग टू ऐड इट. मेरा रेगुलर का जो चॉपिंग बोर्ड है वो डिश वॉशर में धुल रही है अभी, सो आई हैड टू यूज़ दिस. मेरा बिल्कुल ये वुडन चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने का मन नहीं करता है. द ओनली रीज़न इज हैव टू हैंड वॉश इट. या आई डोंट लाइक. ऐसे ही काफ़ी सारे बर्तन हाथ से धोना पड़ता है, ये वुड वाले. आलू थोड़ा बड़े बड़े, द रीज़न इज बीट रूट डज टेक टाइम टू कुक, तो आलू पूरा पिघल जाता है और बीटरूट हार्ड रह जाता है. दिस कैन बी अ 1 pot सब्जी. आप डायरेक्ट प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो. मैं कढ़ाई में कर रही हूँ क्योंकि वो स्टील का जो कुकर है ना, इतना ज़्यादा जल जाता है दैट डिश वॉशर विल नॉट बी एबल टू स्क्रब इट आउट. इसीलिए मैं कढ़ाई में प्याज ताकि और जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से भून सकूं. अगर आपके पास मेड है और यू योरसेल्फ आर गुड एट स्क्रबिंग स्टील यूटेंसिल्स, देन इट्स फाइन. पर प्रेशर कुकर मैं हाथ से भी करती हूँ, तो मैं देखती हूँ द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई यूज़ इट कि सब कुछ चिपक रहा है. आई एम नॉट गुड एट क्लीनिंग यूटेंसिल्स, स्पेशली द हार्ड वंस, hard and the heavy utensils. I just hate the steel pressure cookers, to be truthful. Actually sabzi काफ़ी सारा है. I'm going to add a little more of aloo. आप लोगों को तो लगेगा कि more than usual I am adding तेल in this. Which language did I talk just now? आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आई एडेड अ लिटिल मोर ऑफ ऑयल दैन माई यूजुअल अमाउंट, क्योंकि मैं जो चॉपिंग की हूँ वेजिटेबल में, उसमें मैं एक और आलू ऐड करने वाली हूँ और वो थोड़ा झोल वाला सब्ज़ी बनेगा, बेसिकली ढेर सारा, ताकि हम राइस के साथ मिक्स करके खा सकें. जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसी के साथ मैं बीट डाल दूंगी बिकॉज दैट टेक्स द लॉन्गेस्ट टू कुक. टोमेटो ग्रीन चिली पेस्ट,
और भी ऐड करना है, पर मुझे सबसे पहले रिफिलिंग करनी है। फिर आई ऐड लॉट ऑफ ब्लैक पेपर। राइस और बीट आलू की सब्ज़ी के साथ मैं बना रही हूँ मटन चपली कबाब। मटन चपली कबाब के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले लिया है। टमाटो, गार्लिक, अनियन, ग्रीन चिली, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट और धनिया को ना भून के कूट के डालना है इसमें, और साथ में एक होल एग। मटन में ना ही फैट है, यहाँ का मटन कीमा या मटन जो भी हो इसमें फैट होता नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई एम गोइंग टू डू इट इन एयर फ्रायर, इसीलिए मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज यू डोंट नीड टू ऐड ऑयल एट दिस स्टेज। आप अगर तवा पे बना रहे हो या फ्राइंग पैन पे, नॉट एट ऑल नेसेसरी। डिनर इज़ रेडी। ब्राउन राइस, साथ में बीट आलू की सब्ज़ी, मटन चपली कबाब और पापड़। आज का मटन चपली कबाब बहुत ही बढ़िया बना है। वी हैड ट्राइड विद अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ मटन कीमा, बिट ऑन द ऑयलियर साइड, ऑब्वियसली दैट्स द रीज़न बढ़िया बना है। बट आई वुड प्रेफर द यूजुअल वन, सादिया और अल कबीर। खैर, dinner is ready and we are waiting to gorge into it, as always. Kitchen cleaning starts with emptying the sink. जो भी हैंड वॉश करना होता है यूटेंसिल्स में हैंड वॉश कर लेती हूँ। जो यूटेंसिल्स डिश वॉशर में जाता है, आई लोड द डिश वॉशर। देन आई क्लीन द कुक टॉप, फॉलोड विद द किचन काउंटर्स. Then I do floor vacuuming, the mats in the kitchen vacuuming. Mopping the kitchen floor is the last thing. जब भी मैं ये करती हूँ ना, I just immediately feel so relaxed that tomorrow morning when I am going to enter the kitchen, it's going to be a clean, sparkling, spotless kitchen. बस सारे काम हो गए। लास्ट सबके लिए पानी की बोतल्स फिल अप कर रही हूँ। द डे इज डन, रेडी टू हिट द बेड। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।